हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग बुक में पेज नंबर 10 पर आज हम पढ़ेंगे 1.4 अ लेटर फ्रॉम हिंगोली। हिंगोली के लिए लेटर ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि जो लेटर है, लेटर में डेट डाली जाती है। हिंगोली से लेटर लिखा गया है तो डेट डाली है यहाँ पर 9 जून 2015। ओके। और लेटर किसको लिखा है? माय डियर संजू मामा। लेटर किसके लिए आया है? संजू मामा के लिए आया है। और लेटर किसने लिखा है? यूअर्स लविंगली दिख रहा है यहाँ पे, रमन। लेटर लिखा है रमन ने। ओके। तो आप सबको पता है कि हमारे घर में जब लेटर आता है तो लेटर कौन लेके आता है? पोस्टमैन, है ना। तो पोस्टमैन जब लेटर लेकर आया घर पे तो जो तेजस था, तेजस ने लेटर लिया। लेटर लेने के बाद में उसको ऊपर में हिंगोली दिखाई दिया तो समझ गया कि लेटर हिंगोली से आया है। एंड लेटर किसने लिखा है? रमन ने। तो तेजस ने कहा देयर्स लेटर किसने लिखा है? यह रमन ने लिखा है। तो अब लेटर रीड करते हैं हम लोग, लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हिंगोली का लेटर था इसलिए हिंगोली ऊपर लिखा हुआ है और डेट डली है 9 जून 2015 को। 9 जून को लेटर लिखा गया है। अब लेटर लिखा है संजू मामा के लिए तो क्या लिखते हैं हम लोग? माय डियर संजू मामा, मेरे प्रिय संजू मामा। अब क्या लिखा है रमन ने लेटर में? क्या बोला यहाँ पे कि आई हैव रीच्ड हिंगोली। आई हैव रीच्ड, रीच्ड यानी क्या होता है? पहुंच गए, हम लोग हिंगोली पहुंच गए। हाउ वंडरफुल वेयर द डेज वी स्पेंट एट सागरोली। क्या बोल रहा है रमन कि कितने वंडरफुल, हाउ वंडरफुल यानी कितने आश्चर्यजनक, कितने वंडरफुल दिन थे जो हमने स्पेंड किए सागरोली में, जो हमने सागरोली में बिताए। स्पेंड यानी बिताए। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स यानी कभी न भूलने वाले क्षण। यह अनफॉरगेटेबल मोमेंट है जो सागरोली में इन्होंने बिताए। This summer vacation has added so many colorful memories to my life. रमन क्या बोल रहा है कि इस समर के जो छुट्टियों में हमने वेकेशन में जो दिन बिताए सागरोली में वह बहुत ही कलरफुल मेमोरी लेकर आए थे। रंग भरी हमारी जो यादें होती है मेमोरी में, वह कभी भी हम उसको भूल नहीं सकते हैं। इतने अच्छे हमारे वंडरफुल दिन सागरोली में समर वेकेशन में हमने बिताए। संजू मामा आई रियली मिस सागरोली। अब रमन क्या बोलता है संजू मामा को कि संजू मामा मैं सही में, सच में सागरोली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। समझा ये फर्स्ट पैराग्राफ? इसको कैसे पढ़ते हैं, समझ में आया क्या? इसको आई हैव रीच्ड, इसको रीच्ड पढ़ते हैं। हिंगोली, हाउ, इसको वंडरफुल पढ़ते हैं। वेयर द डेज वी स्पेंट एट सागरोली, इसको सागरोली पढ़ते हैं। अनफॉरगेटेबल, इसको क्या पढ़ते हैं? अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिस समर वेकेशन। ध्यान दो बच्चों कौन से स्पेलिंग को क्या क्या पढ़ा जाता है। ओके। वेकेशन हैज एडेड सो मेनी कलरफुल, क्या पढ़ते हैं इसको? कलरफुल मेमोरीज। क्या है ये? मेमोरीज टू माई लाइफ संजू मामा। क्या है ये? संजू मामा। आई रियली, इसको क्या पढ़ेंगे? रियली मिस सागरोली। समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ? अब सेकेंड पैराग्राफ हम पढ़ लेते पहले इसको। ठीक है। क्या बोला यहाँ पे? एट सागरोली, जब सागरोली में थे वो लोग तब क्या क्या हुआ? क्या बोल रहा है ये? आई इंजॉयड, इसको क्या पढ़ेंगे? इंजॉयड स्विमिंग, इसको क्या पढ़ेंगे? स्विमिंग। आई इंजॉयड स्विमिंग इन द मांजरा। ये क्या है? मांजरा रिवर, मांजरा रिवर यानी नदी, मांजरा नाम की नदी है। प्लेइंग विथ तेजस एंड अवधूत on its banks and going on long walks through the बालाघाट, क्या पढ़ेंगे इसको? बालाघाट हिल्स। राइडिंग, क्या पढ़ेंगे इसको? राइडिंग अ बफेलो ऑन द वे बैक होम। आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ
सागरोली। अब क्या बोला इस पैराग्राफ में कि एट सागरोली, यानी जब रमन सागरोली में था तो उन्होंने क्या क्या किया। क्या बोला है, आई एंजॉयड स्विमिंग इन द मांजरा रिवर। हमने जो मांजरा रिवर थी, मांजरा नाम की जो रिवर नदी थी, वहां पर हमने स्विमिंग यानी उस नदी में इन्होंने क्या की, स्विमिंग की। बहुत मजा आया उनको स्विमिंग करते समय। फिर क्या बोला है, प्लेइंग विद तेजस एंड अवधूत ऑन इट्स बैंक्स, यानी क्या बोला है, नदी के किनारे में इन्होंने बैंक्स यानी ऑन इट्स बैंक्स यानी क्या होता है, किनारे, नदी के किनारे। तो क्या बोला है, तेजस और अवधूत के साथ में रमन ने नदी के किनारे में प्लेइंग, उन्होंने बहुत सारे गेम भी खेले। एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स, और वो लोग वॉक करते हुए बालाघाट हिल्स तक भी, बहुत दूर तक भी ये लोग वॉक चलते हुए गए। राइडिंग अ बफेलो, फिर क्या क्या उन्होंने, बफेलो यानी भैंस, राइडिंग यानी सवारी, फिर उन्होंने भैंस पर बैठकर सवारी की उन्होंने। ऑन द वे बैक होम, और जब वो वापस घर की ओर आने लगे तब उन्होंने बफेलो पर बैठकर राइडिंग यानी सवारी की। आई फेल्ट लाइक द किंग्स ऑफ सागरोली, और क्या बोल रहा है, जब मैं घर में आते समय बफेलो पर राइडिंग कर रहा था, सवारी कर रहा था, तब मुझे ऐसा फेल्ट हो रहा था, तब मुझे ऐसा मैंने महसूस किया कि मैं सागरोली का राजा हूँ। कहाँ का, सागरोली का राजा हूँ। यानी जब घर आते समय वो लोगों ने मांजरा नदी के पास में बहुत गेम वगैरह खेले हैं ना, किनारे पर स्विमिंग की नदी में, और जब बालाघाट हिल तक भी वो लोग बहुत दूर तक गए चलते हुए, और जब घर वापस आ रहे थे बफेलो पर राइडिंग करते हुए, तब रमन को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वह सागरोली का कौन हो, राजा, किंग हो। ओके, समझ में आया इसको कैसे पढ़ते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला है देख लो, पढ़ लो, ध्यान दो इसको कैसे पढ़ा जाता है। क्या बोला है, दैट लंच, क्या पढ़ते इसको, दैट लंच, वाओ, आमरस विथ कुरडई, पापड़िया, तो क्या पढ़ते, पापड़िया, एंड कांदा भाजी। मीरा मामी इज अ ग्रेट कुक, अ मास्टर शेफ्स आजीज, श्रीखंड वड़ी इज इनकम्परेबल। हाउ आई enjoyed riding the bound, how I enjoyed reading the bound volumes of Kishore, Champak and Kumar in Kaka Ajoba's library. I am looking forward to my visit to Sagroli next year. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें क्या बोला है बच्चों कि दैट लंच, अब लंच का बता रहा है वो। पहले उसने अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के बारे में बताया, फिर उसने वहां पर क्या एंजॉय किया वह बताया। अब थर्ड पैराग्राफ में उसने क्या लंच किया वह बता रहा है रमन। तो क्या बोल रहा है कि जो लंच था वो वाह बहुत ही बढ़िया था। उसमें क्या था, आमरस, है ना, आमरस पता है ना, आमरस किसका होता है, आमों का, और समर में तो मैंगो का सीजन होता है तो आमरस तो बनता ही है ना। तो आमरस विथ कुरडई, आमरस और उसने कुरडी के साथ में आमरस खाया। फिर पापड़ा भी बनती है तो पापड़िया एंड कांदा भाजी भी उसने खाई। फिर क्या बोल रहा है, मीरा मामी इज अ ग्रेट कुक, जो मीरा मामी है उसकी वह कैसी है, बहुत ही अच्छी कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और क्या बोल रहा है, मास्टर शेफ, और जो मास्टर शेफ है कौन है, आजी, आजी कौन है, मास्टर शेफ है। उसने क्या बनाया, श्रीखंड वड़ी, श्रीखंड की वड़ी बनाई। इज इनकम्परेबल, इनकम्परेबल यानी क्या होता है, बेमिसाल। इसको क्या पढ़ते हैं, इनकम्परेबल यानी बेमिसाल। जो आजी जो थी मास्टर शेफ आजी, इसने जो श्रीखंड वड़ी बनाई वह बहुत ही ज्यादा इनकम्परेबल थी, बेमिसाल थी, लाजवाब थी। हाउ आई इंजॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स। फिर क्या बोल रहा है रमन कि उसने
बहुत इंजॉय भी किया बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर कुमार की, किशोर की, चंपक एंड कुमार की, है ना, किशोर, चंपक एंड कुमार इन काका आजोबास लाइब्रेरी। इसने क्या किया रमन ने, काका आजोबा की जो लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे बाउंड वॉल्यूम्स थे, यानी जो जिसके बहुत सारे बुक्स वगैरह होती है ना किशोर, चंपक और कुमार की, जिसको हम लोग छोटे छोटे स्टोरी वगैरह होती है, तो वो काका आजोबा के लाइब्रेरी में थी, वो उन्होंने पढ़ी। और क्या बोल रहा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सागरोली नेक्स्ट ईयर। और मैं देख रहा हूँ कि कब नेक्स्ट ईयर आता है और मैं कब फिर से सागरोली में आता हूँ। अब आगे बच्चों समझा ये पैराग्राफ कैसे पढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है हमें कि गिव माई रिगार्ड्स टू आजी। रिगार्ड्स यानी क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सादर प्रणाम या सम्मान, बड़ों के लिए नहीं क्या आदर सम्मान। तो बोला है गिव मी रिगार्ड्स टू आजी, आजोबा, राजू मामा, इसको क्या पढ़ेंगे, शैला मामी, मीरा मामी, एंड लव एंड बेस्ट विशेष टू तेजस एंड अवधूत। क्या बोला यहाँ पर कि जो बड़े लोग हैं तो उनको रिगार्ड्स, उनके लिए सम्मान आदर बोल रहा है, उनको सादर नमस्कार बोलते हैं ना हम लोग। तो जो बड़े आजी आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी है, इनको मेरा प्रणाम, ठीक है। और जो छोटे हैं उसके फ्रेंड्स तेजस एंड अवधूत, इनको बेस्ट विशेष और मेरा प्यार। फिर नीचे क्या बोला, यूवर्स लविंगली, आपका प्यारा रमन, क्योंकि रमन ने लेटर लिखा है ना इसलिए नीचे में उसने अपना नाम लिखा। फिर पीएस, पीएस यानी क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प्स, पी फॉर पोस्टल, एस फॉर स्टैम्प्स। ओके, समझ में आया। पीएस पोस्टल स्टैम्प्स, क्या बोला उसने, आई एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टैम्प्स, उसने 2 पोस्टल स्टैम्प्स सेंड किए, भेजे हैं। फॉर तेजस, किसके लिए, तेजस के लिए। एंड अ मैच बॉक्स कवर फॉर अवधूत, और अवधूत के लिए मैच बॉक्स कवर भेजा है फॉर देयर कलेक्शन, है ना। ये जो है दिख रहा है नीचे में, ये भी आपको रीड करना है। तो बच्चों आपका होमवर्क क्या है अभी कि आपको ये जो लेटर मैंने रीड करवाई हूँ और बताई हूँ, ठीक है, तो जो लेटर है ये लेटर आपको अच्छी तरह से कम 2 से 3 बार रीड करना है, इसकी स्पेलिंग पढ़नी है, जो आपको बताया मैंने कौन सी स्पेलिंग को क्या पढ़ा जाता है अच्छे से, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, और इसके जो शब्दार्थ है वो आपको मैं उसकी फोटोकॉपी भेजने वाली हूँ, तो आपने सबने शब्दार्थ भी अच्छे से रीड करने हैं, लर्न करने हैं, और ये लेटर को आपको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, ओके, गुड डे एंड टेक केयर।